नमस्कार भैया बहनों, हलिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 15 जो धारिता वाली प्रश्नावली थी, अध्याय था, उसका पहला प्रश्न हल कर लिया था। आज अपन प्रश्न नंबर 2 और 3 हल कर रहे हैं। पहले प्रश्न नंबर 2 को पढ़ ले ध्यान से। केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है। एक केरोसिन की कैन है, पीपी है, उसमें 3 लीटर केरोसिन आता है। तो ऐसे 8 कैनों में केरोसिन की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अगर अपन प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, मैंने आपको एक एक नियम वाले प्रश्नों के नियम लिखवाए थे कि यदि अपन कम का दिया है, अधिक का ज्ञात करना है तो अपने को गुणा करना है, और यदि अधिक का दिया है और कम का ज्ञात करना है तो भाग करना है। तो यदि अपन प्रश्न को ध्यान से पढ़े तो अपने को ध्यान में आएगा कि इस प्रश्न को अपन को गुणा करना है या भाग करना है। तो एक बार प्रश्न को फिर ध्यान से पढ़ ले। पहले एक बार ये कह रहा है, केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है। तो ऐसी 8 कैनों में केरोसिन की कुल मात्रा। तो ये अगर अपन प्रश्न को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पता लग रहा है अपने को कि 3 का दिया है, अपने को 3 लीटर का दिया है। इसमें एक कैन का दिया है, एक कैन में आती है 3 लीटर, तो एक का दिया है और अपने को 8 कैनों का की कुल मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम का दिया है और अधिक का ज्ञात करना है। तो यदि कम का दिया है, अधिक का ज्ञात करना, तो एक नियम के अनुसार कम का देते हैं, अधिक का ज्ञात करना है तो गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये प्रश्न गुणा वाला प्रश्न हुआ। इसको अपन एक एक नियम के अनुसार ही हल करें। मैंने आपको बताया था एक एक नियम में पहले सबसे पहले चौकी का निशान लगता है। अब यहीं से अपन शुरू करें प्रश्न को। चौकी, एक कैन में केरोसिन आता है, ये तो अपने को ज्ञात है। ये बता रहा है एक कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है, तो इसका मतलब अपने को ये ज्ञात है। तो ज्ञात है तो यहाँ लिखेंगे अपन आता है बराबर 3 लीटर। आप थोड़ी एक लाइन छोड़ करके इसलिए का चिन्ह लगाएं अपन, इसलिए। अब अपने को ज्ञात करना है 8 कैनों का। तो ऐसे 8 कैनों में केरोसिन अब अपने को ये 8 कैनों में कितना केरोसिन आएगा ये ज्ञात नहीं है, तो इसके लिए अपने को यहाँ पे लिखेंगे अपन आएगा, यानी ज्ञात करना अपने को। अब अपने को 1 का ज्ञात है, 8 का ज्ञात करना है, कम का ज्ञात है, अधिक का ज्ञात करना है, तो इसका मतलब गुणा करना है। तो ऊपर वाला अंक अपन यूँ का यूँ लिख देंगे 3 गुणा, और 8 से गुणा करना है अपने को, तो ये हो जाएंगे 8। अब 3 का पहाड़ा यदि अपन 8 बार बोले हैं, 8 का पहाड़ा 3 बार बोलें, तो अपने को उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलना चाहिए छोटी संख्या के लिए। तो 8 का पहाड़ा बोला अपन ने, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो अपना जो उत्तर आया है यहाँ पे, उत्तर आया 24। अब प्रश्न अपना लीटर में था, तो यहाँ पे भी लिख देंगे अपन 24 लीटर केरोसिन आएगा। तो इस प्रकार अगर ये आपके इबारती जो प्रश्न होते हैं उसको यदि अपन ध्यान से पढ़ लें तो अपने को ज्ञात हो जाएगा कि कम का दिया है, अधिक का ज्ञात करना है तो गुणा करना, और यदि अधिक का दिया है और कम का ज्ञात करना हो तो भाग करना। तो इस प्रकार इसमें ये अपने गुणा करके और ये अपने प्रश्न को हल किया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न है आपका 10 लीटर दूध की मात्रा में से 250 मिलीलीटर दूध की कितनी थैली पैक की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ें अपन। यदि लीटर, केवल लीटर और अगले अंक में भी लीटर हो तो उसमें अपने को कुछ नहीं करना है। यदि दोनों में मिलीलीटर और इसमें भी मिलीलीटर हो तो भी अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि प्रश्न में एक अंक आ जाए लीटर का और दूसरा अंक आ जाए मिलीलीटर का तो इसको अपने को थोड़ा बदलना पड़ेगा। या तो लीटर को मिलीलीटर में बदलें या मिलीलीटर को इसको लीटर को भी मिलीलीटर में बदलें, यानी दोनों को समान करना है। पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो फिर। 10 लीटर दूध की मात्रा में से 250 मिलीलीटर के दूध की कितनी थैली पैक की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका आ रहा है, पहले लिखें अपन दूध की कुल मात्रा। तो ये इसकी कुल मात्रा है आपकी 10 लीटर। अब ये कह रहा है आगे कि 250 मिलीलीटर दूध की कितनी थैली बनेगी। तो जो थैली की मात्रा है तो यहाँ लिखें अपन थैली की मात्रा। तो थैली की मात्रा है अपने 250, ये मिलीलीटर है। अब यहाँ पर आपके देखो ऊपर तो लीटर आ गया और यहाँ पर मिलीलीटर आ गया। तो इसको हल करने के लिए अपने को दोनों को समान करना पड़ेगा। या तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा या मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो यदि अपन इसको लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो आपको पता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पर आपका 10 लीटर है तो यदि अपन इस 10 लीटर को मिलीलीटर में बदलें तो इसका मतलब 10 लीटर गुणा 1000 करेंगे। तो यदि अपन 10 को 1000 से गुणा करते हैं तो आपके ये 10 का पावड़ा एक बार बोला तो 10 एकम 10। अब इसके आगे आपके 3 शून्य हैं तो ये 3 शून्य और लगा सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये 10 लीटर था इसको अपन ने मिलीलीटर में बदल दिया। तो इसके मिलीलीटर हुए आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 1000 10,000 को मिला के बोलते हैं तो ये हो गए आपके 10,000 मिलीलीटर। अब इस प्रश्न को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है अपने को कि ये जो 10,000 मिलीलीटर है इसके अपने को 250 मिलीलीटर की थैलियाँ बनानी है। तो कुल कितनी थैलियाँ बनेगी। तो आप लिखें अपन, आता है कुल थैलियाँ बनेगी बराबर, ये आपके 10,000 हैं तो ये आपको 10,000 ऊपर लिख दें। अब इसके अपने को 250 मिलीलीटर के बनाने हैं तो बटे हुए 250, यानी 10,000 जो मिलीलीटर है उसमें अपने को 250 मिलीलीटर का भाग देना। अब इसको अपन थोड़ा और सरल कर लें। मैंने आपको बताया था यदि ऊपर इकाई में शून्य है और नीचे भी शून्य है तो आप शून्य से शून्य को काट सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो बिंदु बनी वो 10,000 नहीं है, अब बन गई आपकी 1,000। एक शून्य कम हो गया और यहाँ पर भी 250 की जगह हो गई आपकी 25। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 में अपने को 25 का भाग देना है। तो आप अलग से 25 का भाग 1,000 में देके प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अपने को यहाँ पर जिसका भाग देना है वो 2 अंकों में है तो यहाँ पर भी अपने को 2 अंकों में भाग देना है। लेकिन जिसमें अपन भाग दे रहे हैं वो अंक छोटा है तो इसका मतलब 25 का भाग इस 10 में नहीं जाएगा। अगर 2 अंकों में नहीं जा रहा है तो अपन इसको 1 अंक और मिला लें। तो ये हो गए आपके 3 अंक हो गए आपके 100। अब ये बड़े अंक हो गए, इसका मतलब 25 का भाग इसमें 100 में जा सकता है। तो अपन 25 का भाग 100 में दें, यानी अब 25 का पहाड़ा बोलना है
जहाँ पर 100 या 100 से अधिक आ जाए वहाँ पर अपने को रुकना है। 25 का पहाड़ा अपने को आता है, बोलते हैं 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौक 100। देखो 4 बार में आपके पूरे पूरे अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब 25 का भाग 100 में 4 बार पूरी बार चला गया। अब यहाँ पर नीचे भी अपन 25 को 4 से गुणा करते हैं तो 100 आते हैं, तो नीचे भी अपन 100 लिख देते हैं। इसको बाकी निकालें अपन, शून्य में से शून्य गए तो शून्य है, फिर शून्य में से शून्य गए तो शून्य है, और 1 में से 1 गया तो शून्य, यानी कोई भी अंक अपने नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर आपके आगे देखो एक शून्य बच रहा है, तो ये जो शून्य है वो इसका अंक है, तो इसको अपने को नीचे उतारना पड़ेगा और 25 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो नीचे उतारने का तरीका मैंने आपको बताया था, तीर का निशान लगा करके और इस शून्य को नीचे उतारें। अब यदि अपन 25 का भाग शून्य में देते हैं तो नहीं जाता है, लेकिन ये क्योंकि ऊपर वाला अंक था इसलिए देना आवश्यक है, और यदि भाग नहीं जाता है तो अपन यहाँ पर भाग टूट की शून्य लगा सकते हैं। तो इसका मतलब अपने को जो भागफल प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ अपने को 40। और अपने से प्रश्न ये पूछ रहा था कि 250 मिलीलीटर की कितनी थैली पैक की जा सकती है। तो अपना जो उत्तर आया वो भागफल वाला जो उत्तर आया वो आया अपने 40। अब ये 40 अपने को क्या लिखना है, थैली पूछ रहा है, तो यहाँ लिख दें अपन 40 थैलियाँ पैक की जा सकती है। अगर आप ये पूरी बात लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि आप 40 थैलियाँ भी लिख देंगे तब भी आपका उत्तर सही होगा। तो इस प्रकार अपन ने आज प्रश्न नंबर 2 और 3 हल किए। आगे के प्रश्न अपन अगली कक्षा में हल करेंगे। धन्यवाद।